कि कुछ और सवाल मैं आपसे पूछूं, बाकी लोगों को मैं बुला लूं? नहीं, ये न्यू कमर से पहले मेरे दोस्त हैं, तो इनको एज अ फ्रेंड ही बुलाना चाहूँगा। हमारी छोटी सी गैंग है, तफरी गैंग, तो सबको मैं ही इंट्रोड्यूस करता हूँ। इसे कहते हैं हैशटैग पेट पे लात। थैंक यू सो मच जी, बुलाइए। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। मैं हूँ सुरेश। सुरेश एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि किसी भी लड़की के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके लिए छोटा बड़ा आटा टेढ़ा कोई भी काम हो, बस एक बार हक कर दे तो वो कुछ भी कर सकता है। उसके बाद उसके बाद मैं बुलाऊंगा निखिल को। निखिल, जिसको हम टाइम का दूसरा नाम निखिल कहते हैं। निखिल कुछ बोलेगा? कैसा है भाई? बढ़िया भाई, बढ़िया। चल बस इतना ही बोल तू। उसके बाद विक्की को बुलाना चाहूंगा। विक्की के बिना तफरी इम्पॉसिबल ही है। हाँ, मेरा बाप का इंट्रोड्यूस तू करेगा? हाँ, बड़ा हो गया तू है। अच्छा गाइस, हाय, मेरा नाम है अंश बागड़ी और कॉलेज में सब लोग मुझे विक्की के नाम से जानते हैं, समझ गए ना? विक्की एक ऐसा कैरेक्टर है जो हर एक गली और कूचे में मिलता है। अरे ओ भाई, इसको किसने बुलाया? अबे लग गए भाई। अरे इसको किसने बुलाया? भाई इसका ब्रेकअप हो चुका है, सेटिंग कराते हैं। तुम ना ये तुम भाई, लोग की ना बड़े-बड़े लोग ऐसे आए हैं। सड़ी हुई और ये बदसूरत सी और वाहियात सी शक्लें देख के ना मीडिया बेचारी बोर हो चुकी है। तो उनको थोड़ा ब्यूटीफुल, थोड़ी अट्रैक्टिव, थोड़ी अडोरेबल चेहरे देखने दो ना। हाय गाइस, आई एम वंदना और मैं आपको मिलवाने वाली हूँ हमारी तफरी गैंग की सारी ब्यूटीफुल लेडीज से। तो पहला होगा, ओके फाइन, पूजा। की शक्ल में सौतन। Thanks, Vandana, but really no thanks. So sweet of you. I'm Pooja. मैं खुद का इंट्रोडक्शन कर सकती हूँ. Thank you. नेक्स्ट वन इज निशा, मिस हॉट। निशा, हाँ, because I'm beautiful, not hot. भाभी है तेरी बेटा। हाय निशा। हेलो, आप दोनों साथ में? ग्रेट। It's going between us. हाँ, हम दोनों साथ में एक्चुअली। सॉरी। चालू हो गया इसका. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आवर वेरी ओन स्वीट अडोरेबल ईशा। My best friend. आ गए ना सब लोग? सब लोग आ That's गए। it. All set, yes. सब नहीं आए हैं. हाय गाइस, दिस इज ईशा फॉर यू. अच्छा, सबके सब इंट्रोडक्शन हो गया ना, तो तफरीपंथी शुरू करें क्या? चलो ओए, मुझे भी इंट्रोड्यूस होना है। आजा भाई, आजा। दूल्हा हो जाए इंट्रोड्यूस तू। तफरी गैंग से दूल्हा। भाई तू हमेशा कैरेक्टर में क्यों रहा करता है? अब तो गुस्सा छोड़ दे, बाहर निकल कैरेक्टर से। ओके भाई, इतनी जल्दी हो गई? बड़ी जल्दी मान गए यार यहाँ पे। अच्छा, व्हाट वील डू इज वी आल्सो हैव दिस ऑनरेबल मोमेंट, आई वुड से, जहाँ पे जो हमारे चीफ गेस्ट हैं सुभाष घई साहब, मैं आपसे सर रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप तशरीफ ऊपर लाएं, बिकॉज आई वुड वांट यू गाइज द तफरी गैंग टू डू द ऑनर्स. वी हैव दिस वेरी स्पेशल बुके एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जस्ट हैंड इट ओवर टू आवर चीफ गेस्ट. गिव इट अप फॉर द वन एंड ओनली सुभाष घई साहब. एंड साथ में मे आई इनवाइट ऑन स्टेज द प्रोड्यूसर्स ऑफ दिस मूवी. एक वो हैं जिनकी बात अगर रियल एस्टेट की प्लेयर के रूप में की जाए तो वो अच्छा होगा, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी इन्होंने कमाल धमाल किया है. द वन एंड ओनली मिस्टर आनंद पंडित. गिव इट अप फॉर हिम.
बहुत बहुत सारी यादें मेमोरीज वगैरह जो हैं वो ताज़ी हो गई होंगी इसके साथ, कॉलेज में जो हरकतें की होंगी। सुभाष सर, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, व्हाट डू यू हैव टू से, फर्स्ट रिएक्शंस ऑन द ट्रेलर। जब आपने यादें की बात की है तो मुझे याद आता है कि जब मैं इन्हीं की उम्र का था, FTI से पढ़कर आया था एज एन एक्टर, और एक फिल्म मिली थी हमको उमंग, उसमें 11 लड़के और 11 लड़कियां थी और हमने उसमें 1 साल काम किया था। तो ये जिस दौर से गुजर रहे हैं और जिस उत्साह से गुजर रहे हैं उसको मैं महसूस कर सकता हूँ। और जो ड्रीम से हैं आगे सोच रहे हैं, कुछ खुशी है, कुछ टेंशन है, कुछ एक्साइटमेंट है कि काम तो कर लिया, अभी होगा क्या, अभी इसके बाद ये मंदिर जाना शुरू करेंगे जैसे ही कि हमने तो जो कर लिया था, करना था, अभी भगवान तू बचा दे, कुछ कर सकता है तो। और थैंक यू वेरी मच आनंद जी, रश्मि जी फॉर इनवाइटिंग मी हियर, बिकॉज मुझे नॉर्मली बड़ी स्टार कास्ट में तो नहीं बुलाते, लेकिन न्यू स्टार कास्ट को तो जरूर बुला लेते हैं। उसकी वजह यही है कि मुझे न्यू एक्टर्स के साथ हमेशा प्रेम रहा है और मैं उनकी आंखों में जो उमंगें देखता हूँ, उनका जो उत्साह देखता हूँ, क्योंकि स्टार कितने भी बड़े हों जो आपके सामने हैं, वो कभी ना कभी तो ऐसे ही थे, कभी ना कभी तो उनकी पहली फिल्म थी। तो इन्हीं में से कुछ सितारे आगे निकलेंगे और आई एम श्योर जो मैं ट्रेलर मैंने देखा है इसमें उत्साह है, एनर्जी है। एक आज की क्या ये कॉलेज की प्रॉब्लम तो हमेशा वही रहती है, जो चाहे हम 1960 में थे, 80 में थे, 20 में थे, अभी हम लोग वैसे ही रहते हैं। मतलब हर चीज़ में तफरी का मन करता है, चाहे पढ़ना है उसमें भी तफरी। जो तफरी जो वर्ड है बहुत खूबसूरत है, अगर आप ध्यान से देखें तो तफरी का मतलब होता है पॉज ऑफ लाइफ, मीन्स ये करने के बीच में थोड़ी सी छुट्टी मिल जाए, और हमको छुट्टियां बहुत पसंद हैं और ये छुट्टी के बीच में ही हम कुछ क्रिएटिव काम कर जाते हैं, वो मस्ती करते हैं। वी फ्लाई टू द स्काई, एंड क्रिएटिविटी इज नथिंग बट फ्लाइंग टू द स्काई। इट इज जस्ट ए फ्रीडम ऑफ योर थॉट्स, फ्रीडम ऑफ योर लाइफ, फ्रीडम ऑफ योर एक्सटेसी, एन्जॉयमेंट। दिस इज द बेस्ट मोमेंट ऑन ह्यूमन बीइंग, इसको तफरी। सो मैं मुबारक दूंगा आपको कि आपने टाइटल बहुत अच्छा रखा है और ट्रेलर भी बहुत अच्छा लगता है। एंड माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू डार्लिंग्स, डोंट वरी, ये पास हो जाएगी फिल्म और हिट भी हो जाएगी। ओ, सुभाष सर ने बोला है तो कुछ तो बात होगी। आनंद सर, आपसे जानना चाहूंगा मैं यहाँ पे क्विकली कि इसमें क्रिएटिवली रश्मि जी और आप भी इन्वॉल्व हैं, तो खुद वो कॉलेज दिन वो उनको जी रहे हैं इन लोगों के थ्रू कुछ ऐसा? ये फीमेल्स की अगर बात करें सर, उस टाइम कैसा था, थोड़ा बताओ। आई एम फ्रॉम अहमदाबाद और अहमदाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में से इंजीनियरिंग किया। अनफॉर्चुनेटली उस टाइम कोई लड़कियां नहीं थी कॉलेज में। दुख, तो उसका दुख जो था, इनकी शादी में माँ बाप ने कराई, इन खुद ने। और उस टाइम पे बस तफरी करते थे, तफरी के अलावा कुछ किया नहीं था। तो इतने साल के बाद में फिर से रीलिव करने का मौका मिला इनके द्वारा। रश्मि मैम, आपसे पूछूंगा, यू नो, रीलिविंग द मोमेंट्स इन लोगों के साथ और साथ ही बिलीविंग इन न्यू कमर्स, हाउ डिफिकल्ट वाज इट? आई एम सेइंग रीलिविंग दोज मोमेंट्स, तफरी वाला एक तो ये सवाल है, वो कैसे थे दिन, और साथ ही बिलीविंग इन द न्यू कमर्स, इन लोग के साथ फिल्म प्रोड्यूस करना, हाउ डिफिकल्ट वाज इट? पहले सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगी कि मेरे साथ एक छोटी सी ट्रेजेडी थी कॉलेज में, क्योंकि मेरे डैड प्रिंसिपल थे, तो मैं ये मोमेंट सो मैं ये आप देखे ट्रेजेडी की क्या हाइट है। सो अनफॉर्चुनेटली मेरी लाइफ में ये मोमेंट्स नहीं हुए, बट जब मैंने इस फिल्म की कहानी सुनी तो मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म बिल्कुल एप्ट है, शायद मैं अपनी वो मेमोरीज़ वो लाइफ दोबारा जी सकती हूँ उस फिल्म के थ्रू। और नए टैलेंट की बात कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म के लिए नए टैलेंट की ही ज़रूरत थी, क्योंकि वो एनर्जी वो इमोशन आई थिंक इनसे बेहतर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ये अभी कॉलेज से निकले हैं और आई थिंक इनके जो डायलॉग्स हैं, इनके जो सीन हैं, हमें ऐसा लगता है कि केरी के अलावा इन सब की अपनी खुद की एनर्जी थी जो सीन्स को हमेशा अपलिफ्ट करती रही। तो आई थिंक सबसे बेस्ट डिसीजन हम सबका रहा कि हमने इन सबको चुना। केरी सर, आपके पास मौका है, मैंने सुना बहुत परेशान किया इन लोगों ने, भड़ास निकाल दो सारी, कितना इन लोगों ने खून पिया है? बहुत फर्स्ट तो मैं सुभाष सर का थैंक यू बोलूँगा कि सर हमारे साथ इधर है। मैं संजय की बात करूँ तो लिखता बहुत अच्छा है, लेकिन रियल लाइफ में भी थोड़ा बोंदो ही है।
विक्की सबसे ये सारी लड़कियों को परेशान करने वाला, और निखिल के बारे में बोल सकता हूँ थोड़ा डिसेंट सा बंदा है, लेकिन टाइम का पंचुअल नहीं है ज़रा भी। वो बोल रहा है फिल्म में उसका टैग लाइन है टाइम का दूसरा नाम निखिल, लेकिन ज़रा भी ऐसा नहीं है। सरबजीत सांड टाइप ही है, सीन चालू होना उससे पहले मुझे पूछ रहा है सिचुएशन क्या है, तो वो वैसा भी मैं उसको डम्बी समझ रहा हूँ। ईशा थोड़ी वैसे भी नोजी टाइप बोलने वाली, वो कैरेक्टर के हिसाब से ही है। किंजल अगेन यश और किंजल की पैर है टाइम लेट से आने वाले की, और ममता डेडिकेटेड, निमिषा ऑलवेज डेडिकेटेड फॉर हर वर्क। सॉरी नहीं ज़रा भी नहीं। फुल पेरेंट टीचर मीटिंग वाली फील आ गई सर, मतलब अरे बिल्कुल मतलब ये बच्चा पढ़ता नहीं है, ये ढंग से लिख नहीं पाता है, बिल्कुल फुल फील आई है सर यहाँ पे। थैंक यू सो बहुत मच। परेशान किया है, बहुत परेशान किया है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने काफ़ी सारा मज़ा किया शूट पे। और थैंक यू आनंद सर एंड रश्मि मैडम ये सपोर्ट के लिए, और मेरा फ्रेंड वैशाल शाह फिल्म का को प्रोड्यूसर, तो उसने बैकबोन था। थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ थोड़ा ना कंट्रोवर्सी चाहिए, इससे पहले कि मैं यहाँ पे सवाल जवाब ले लूं, मेरे को जल्दी से बोलो, इन सब में महिलाओं में सबसे छुई मुई कौन बनती है और है नहीं? जल्दी बोलो, लड़कों मौका है, कम ऑन। अच्छा ठीक है, लड़कों की बारी। मुझे जल्दी से बोलो, इन सब में ऐसा कौन है जो लड़की देखी नहीं चांस पे डांस मारने को आतुर? अंश, हाथ उठाओ, सबको बताओ। कैरेक्टर में रहता है पूरा कैरेक्टर। प्रॉब्लम क्या है? अब लड़कियों की प्रॉब्लम क्या है ना कि थोड़ी सी तारीफ कर दो उनको लगता है फ्लर्ट कर रहा है। अरे अप्रिशिएट कर रहे हैं ब्यूटी को। बहुत अलग होता है। अरे यार भाई संजय तू समझ। कुछ नहीं यार, बस मैं तो ये बोलूंगा, ये कैरेक्टर में था इतने दिनों से, निकल नहीं पा रहा था, इसको मुश्किल 6 महीने से। में, और मैं भी कैरेक्टर में हूँ। कौन सबसे ज्यादा इनमें है कि बस मेकअप कर लो और निमिषा बुक्कड़ तो निमिषा ही। सरबजीत नहीं, निमिषा। I can't live without food. सारी मेरे पे तो सारी मारती थी। ये यहाँ पे आके आप बोलते हैं कि अभी लड़कियां बोले कि नहीं चांस मारे, बट बैक ऑफ द माइंड है ना वो ही चलता रहता है। हाँ फिर बाद में बोलती है कि अंश फ्लर्ट कर रहा था। अरे तुम क्यों क्या कर रही थी उस टाइम पे जो उसको रिस्पॉन्ड कर रही थी? बोलो लड़कियां। No comment. सी देखा आप लोगों ने देखा ना, ऐसे परेशान किया हुआ इन लड़कियों ने। ऐसा ही अभी यहाँ पे महाभारत नहीं चाहिए हमको, और मैंने बताया था ज्यादा लड़ाई नहीं करेंगे हम लोग, बाल खींचने को मना किया है। इट्स ओवर टू द मीडिया गाइस, सो या योर क्वेश्चंस, योर आंसर्स, देयर आंसर्स रादर, सो हो जाए। What is the advice I should give to the newcomer? Yeah, and It is it's my everyday job. And when are you launching your next film? When are you My advice is, first advice to them, you are competing yourself. You are always a competition to your own work. You see that you have done better than yesterday or not. Don't look at Bombay Times and those magazines and get depressed. Keep on working for yourself. You are the individual, you are yourself, and you will rise if you respect yourself and work on you without looking here and there. And one day you will find you will be a big star. So when will you be launching your next films, sir? When will you be announcing your next films? You have been waiting for quite a while for announcement. ये इनका हेलो, मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूँगा। हमारा काम क्या है? सिर्फ फिल्में बनाते रहेंगे, जब तक जिंदा हैं तब तक फिल्में बनाएंगे, अच्छी बनाएंगे, बस यही काम है। और जैसे ही हम लोग शुरू करेंगे, आपको पहले आप ही को बुलाया जाएगा, क्योंकि पीआर एजेंसी पहले कहती है कि अभी ठहरिए, स्टेज पे आएंगे, फिर लाइट जलेगी, फिर म्यूजिक बजेगा, फिर अनाउंस होगी। So definitely we will be meeting you very soon. Thank you. मेरा सवाल है फिल्म के सभी आर्टिस्टों से, शूटिंग के दौरान कोई ऐसी तफरीह जिसे करने में आप सबको बहुत मज़ा आया हो? ऐसी तफरीह जो हमने ना की हो, मतलब सब तफरीहें की हमने शूटिंग पे। जिसे एक टाइम ऐसा था कि हमने केडी सर के साथ प्रैंक किया था, एंड उनको भी नहीं पता था, एंड हमारे जो डीओपी हैं वो भी सेट पे आ गए थे और अचानक से डांटने लगे कि तुम अपने आप को बहुत बड़े एक्टर समझते हो। तो वो मोमेंट जो कैप्चर हुआ था बहुत अमेजिंग था। लड़की हो गए, 1 by 1. One time we played Truth and Dare whilst waiting on set. I think all of us were there mostly, and we played Truth and Dare with the juniors.
जूनियर्स एंड बाकी सारे आर्टिस्ट, कॉलेज स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स जो है वहाँ पे, उनके साथ प्रैंक किया है. मतलब ये उनको बोलो, वहाँ उनको बोलो, और दे वो जस्ट शॉक्ड कि लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं. आई थिंक मेरे साथ हुआ है, सब छोड़ के चले गए थे मुझे. केडी सर, नता सर का प्लान था ये. मैं अकेली थी सेट पे और सब चले गए थे. आई वॉज क्राइंग. I think one and all, every day and every moment on the set was as hilarious and as tafri bazi that we could define. या तो एक मोमेंट तो है ही नहीं, पूरी जर्नी है. बहुत सारे आपको दिख जाएगा वो. केडी सर इज लाइक अस ओनली. वो दिखते हैं ऐसे लंबे चौड़े, लेकिन है हमारी उम्र के. सबसे बड़े तफरीबाज है वो. सबसे बड़े तफरीबाज है. बाय इट्स कवर. 50% फिल्म के बाद मुझे पता लगा जो एक्चुअली में पिटाई पड़ रही है, मैं इनको डांटता रहता था कि असली में क्यों मार रहे हो, असली में क्यों मार रहे हो. फिर एक दिन तब केडी सर ने मुझे बोला, दूसरे का शॉट था पिटने का, असली के मार. तो मुझे समझ में आया कि ओहो हो, खुराफाती दिमाग यहाँ पे है. सर बहुत पिटाई है ये सर. केडी सर के प्यार नहीं हमें बिगाड़ा है. But he does spoil us. He spoiled us also. I agree. He's good to us. I agree. बट हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं. और एक दिन फिर सर ने फाइनली हम लोग के साथ रिवेंज लिया. हम लोग का बहुत ही लंबा डे था शूट का. Last day ना? लास्ट डे पे. और उन्होंने हमारे साथ प्रैंक किया. रीटेक. देन फाइनली उन्होंने बोला कि सुबह 7 बजे तक. 7 बजे. देन ही वाज लाइक कि ठीक है अब मेरा रिवेंज कंप्लीट. कोई यादगार तफरी जिसे करने में मजा आया और फिर से करना चाहते हैं आप? ये तफरी, पूरी फिल्म. ये पूरी फिल्म या दोबारा. ये इतनी यादगार है ना कि ऐसा लगता है कि 2 साल बाद दोबारा करते हैं. यू नो. हाय रश्मि, मेरा सवाल आपसे है कि अभी हाल ही में हमने पिंक का ट्रेलर अटेंड किया था. आपने प्रोड्यूस किया आपकी पहली फिल्म, और अचानक से अभी इस फिल्म का लॉन्च हुआ है जिसमें सब न्यू कमर्स हैं. तो मैं जानना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन जैसे बड़े स्टार कास्ट के साथ पहली फिल्म और दूसरी फिल्म नई न्यू स्टार कास्ट के साथ, तो ये जो ट्रांजिशन है ये सोची समझी एक रणनीति का हिस्सा है या जस्ट एक जेस्ट में लिया हुआ निर्णय है कि हाँ अगर फिल्म के हिसाब से आप जाएंगी, जिस स्क्रिप्ट को जो सूट करेगा वैसे जाएंगी? थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें. आई थिंक आपने सवाल का खुद ही जवाब दिया कि स्क्रिप्ट सबसे ऊपर अगर कोई है तो वो स्क्रिप्ट है. स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर्स हैं जो उसे सूट करते हैं वही होने चाहिए, और एज अ मेकर हम उसी में बिलीव करते हैं. रही बात तफरी की, तो मैं तफरी के लिए कहना चाहूँगी जो मैंने पहले भी कहा कि ये कॉलेज के मोमेंट्स को रिलीव करने वाली कहानी है, और उसके लिए न्यू कमर्स और फ्रेश टैलेंट से बेहतर कोई और कास्टिंग नहीं हो सकती, और वही हमने इस फिल्म में किया. और कंटेंट को ही देखते हुए आगे भी फ्यूचर में हम वैसे ही करना चाहेंगे. अगर मैं गलत नहीं तो डायरेक्टर जो हैं केडी, उन्होंने गुजराती फिल्म एक बनाई है, और ये फिल्म भी शायद गुजराती फिल्म का रीमेक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. अगर आप बता सकें. रीमेक गलत वर्ड होगा. इंस्पायर हुए हम सब उस फिल्म से. बट इस छेलो दिवस अपने आप में एक बहुत खूबसूरत फिल्म है, बट तफरी, इमोशन, लुक, ग्रैंडर, कहानी, बेस इसका बिल्कुल अलग है. उन सारे मामलों में बहुत बहुत ऊपर है, और कंटेंट वाइज भी काफ़ी उसमें नए आपको सिचुएशन सीक्वेंस दिखेंगे. केडी आप कुछ बोलना चाहिए? मैडम ने जो कहा एकदम करेक्ट है. तो हमने बेस लिया है और दिल्ली का. केडी ने भी उस फिल्म और इस फिल्म में आपको केडी के काम में भी ज़मीन आसमान का अंतर नजर आएगा. Over here, my question to Anand Pandit and Rashmi Sharma, both the producers over here. आपका कोई टफरी मोमेंट while shooting the film? While shooting the film, Yeah. हमें केडी के ऊपर इतना विश्वास था कि हम खाली एक ही दिन जो मुहूर्त था उसी दिन एक ही दिन मैं सेट पे गया हूँ. तो ज़्यादा मेरे पास में मोमेंट ऐसी कोई नहीं है, क्योंकि हमने पूरी फिल्म केडी के ऊपर छोड़ी थी और उन्होंने ब्यूटीफुली ये फिल्म बनाई है. तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास में ऐसी कोई मोमेंट नहीं है, लेकिन ये पूरी जो मोमेंट है वो पूरी हमारी कॉलेज की मोमेंट ही है. मैं इस बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगी कि वैसे मैं तफरी और इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ, बट मेरे हस्बैंड जो पवन, जिन्होंने मुझे ये फिल्म बर्थडे पे गिफ्ट की थी, पिंक और तफरी दोनों, उनकी लाइफ में आई थिंक तफरी के बिना, तफरी वर्ड ही उनकी लाइफ है. बिना तफरी के उनकी लाइफ नहीं चलती, और प्रैंक्स के बिना. तो इनडायरेक्टली कहूँगी मैंने उनके थ्रू बहुत प्रैंक्स और बहुत तफरी फेस भी की है, भुगती भी है, और लोगों को भुगतते देखा भी है.
हेलो केडी साहब, ये जब आपने गुजराती से इंस्पायर होके जब हिंदी में बनाई तो स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए आपने एडिशनल कुछ राइटर्स रखे या उसी को अडेप्ट किया? दूसरा सवाल ये है कि शूटिंग करते करते ये जो आपकी कास्ट है, जो सब टीनेजर्स या जस्ट अबव टीन्स की उम्र के खुद हैं, तो इनके अपने अनुभव तफरी के, मस्ती के, कॉलेज डेज वगैरह के, वो भी क्या इसमें जुड़े? मतलब ये कि इम्प्रोवाइजेशन कुछ ऐड किया गया है? एक्चुअली सब लोग कैरेक्टर में ही है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं हुई थी। जैसे मैं बोलूँ विकी, तो जैसे उसका कैरेक्टर है फ्लर्ट करने का, लड़कियों को छेड़ना, तो वो वैसा ही है, तो उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी कैरेक्टर में घुसने के लिए। सेम सरबजीत, संचय का कैरेक्टर ऐसा है, थोड़ा बोंदू टाइप है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, वो स्मार्ट है। तो बस कैरेक्टर ने हर एक लोगों ने अपने आप से काफ़ी सारा इम्प्रोवाइज़ किया। हमने वर्कशॉप किए करीब 1 महीना तक, तो वहीं पे हमने काफ़ी सारा इम्प्रोवाइज़ सब लोगों ने कर दिया था अपने आप के कैरेक्टर को। नहीं, सिचुएशंस भी कुछ एडिशनल डेवलप हाँ, की गई? सिचुएशन काफ़ी हमारी सारी वहाँ पे बनी थी। जैसे एक सीन है जब सुरेश लड़की देखने जा रहा है और वहाँ पे जो उसके पेरेंट्स है वो बोल रहे हैं कि वो एक्चुअली लड़कियों के पीछे घूम रहा है, लेकिन अपने फ्रेंड्स को शिकायत कर रहा है कि मुझे लड़की देखने नहीं जाना। तो वहाँ पे फ्रेंड्स बोलते हैं क्यों नहीं जाना? अरे तो सुरेश उसका डिस्क्रिप्शन देता है, यार उसकी माँ के 4 दांत बाहर है, उसका बाप डामर जितना काला है, अभी ऐसे माँ बाप की बेटी कैसी होगी? तो ये सब चीज़ें हो रही है। और फिर वहाँ जब हम वो सीन जब शूट कर रहे थे, तो मम्मी के जो दांत थे नकली दांत थे और बारी बारी से वो निकल जाते थे। तो वो सेट पे भी हमने काफ़ी, उस सिचुएशन पे ही काफ़ी हमें हंसी आ रही थी, उसके माँ के दांत बाहर निकल रहे थे। और वहाँ खैर जाके पता चल रहा है कि अच्छा लड़की तो एकदम अच्छी सी प्यारी सी एक निकल गई है बाहर। ये सब एक्टर्स का डेब्यू है या गुजराती के कुछ लोग आपने इसमें भी रखे हैं? हाँ, गुजराती एक फिल्म की है यश ने और किंजल ने, तो ये दोनों ने एक फिल्म की है और बाकी सारे की डेब्यू फिल्म है। थैंक यू। आपने लिखा है कि कम अप द योर बेस्ट फ्रेंड, क्या था थीम बेसिकली जो आपके बेस्ट फ्रेंड को साथ में लिखाना इसमें हुआ? सॉरी आपने लिखा था कि इनविटेशन में लिखा है कि कम अप द योर बेस्ट फ्रेंड फॉर दिस इवेंट, और एक्चुअली वो पीआर वाले ने सॉरी मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ वो भी प्रैंक था। बट डू यू थिंक इट्स अ नाइट कॉन्सेप्ट? बिकॉज हम लोग नॉर्मली इस तरह से नहीं दिखता है, तो डू यू थिंक फॉर दैट? सर आपकी आवाज़ वापस बोलेंगे? सॉरी, क्या आपको लगता नहीं कि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है? बिकॉज इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत कम दिखाई देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसीलिए फिल्म बनाई है सर। बिल्कुल। ओके, थैंक यू। नए कलाकारों में सबसे अच्छी बात ये होती है, और उसकी वजह से भी मैं नए कलाकारों को लेता रहा हूँ, कि वो बहुत रियल लगते हैं। वो कैरेक्टर लगते हैं जो राइटर्स ने लिखे हों, और क्योंकि उसके कोई पीछे की इमेज नहीं होती, कोई पीछे का बैगेज नहीं होता जो स्टार्स के पीछे होता है, तो जो भी वो करते हैं वो एक खिले हुए फूल की तरह, एक मुस्कुराहट लिए हुए एक बहुत एंड्योरिंग कैरेक्टर्स बनते हैं। अगर कहानी अच्छी हो और स्क्रिप्ट अच्छा हो और म्यूज़िक अच्छा हो, तो यही कैरेक्टर जो है अपने में एक सितारा लेकर आते हैं। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ न्यू कमर्स व्हेन यू प्रेजेंट देम beautifully on the screen. I am sure he must have done it, and that's why I feel that this picture is having a lot of promise to please the audience and bring something new on the table. And I really wish you all the best. My blessings to you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. हम लोग अच्छे नाम के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, और उस टाइम पे केडी केम आउट के तफरी नाम रखते हैं, और फिर लगा कि तफरी कुछ अधूरा सा लग रहा है, इसीलिए हमने ये आगे टैगलाइन लगाई है कि डेज ऑफ तफरी। तो हर एक की ज़िंदगी में एक मोमेंट ऐसी आती है, हर एक की लाइफ में, कॉलेज में, स्कूल में, तो इसीलिए हमने ये लगाया। और पहले मैं कन्विंस नहीं था ये नाम से, क्योंकि मैं भी गुजरात से हूँ, तो ये तफरी के साथ में कनेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन फिर पता चला कि इसका मीनिंग क्या है, कितना ब्यूटीफुल मीनिंग है।
और लाइफ में हर एक ने ये तफरी की इस समय में जिए हैं, तो इसीलिए हमने ये फिर नाम सिलेक्ट किया। लिविंग माई मॉडेस्टी असाइड, आजकल बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हमारी तरह सोचते हैं। सुभाष सर, ऐसा नहीं कि अभी बिजनेस रिस्क बहुत बढ़ गया है, बिजनेस मॉडल्स चेंज हो गए हैं, मल्टीप्लेक्सेस आ गए हैं, टाइम चेंज हो गया है इसी, तो यू नीड टू हैव ए गुड स्क्रिप्ट ऑल द टाइम। बल्कि जितना न्यू कमर लेंगे स्क्रिप्ट की जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये पहले भी था और अभी भी है, ये कुछ चेंज नहीं हुआ है। तो ये है कि अब जितना श्रेय होगा वो राइटर और डायरेक्टर को जाएगा, और हिट हो गई तो फिर ये बाद में ये स्टार बन जाएंगे। सुभाष सर, आजकल कई सारी फिल्मों के रिमिक्स आ रहे हैं ओवर हियर। मेरे ख्याल में अब तफरी के बारे में पूछो तो तफरी का भी रीमेक होगा, डोंट वरी। सर, आपकी फिल्म राम लखन का भी रीमेक आने वाला है, तो हुम डू यू फील फ्रॉम बॉलीवुड विल बी फिट फॉर राम लखन? राम लखन में कोई तफरी की बात नहीं की गई, वो भी एक तफरी था। फिल्म की कास्टिंग करीब 2 महीने तक चली थी, और हमने करीब 600-700 करीब ऑडिशन लिए थे। काफ़ी सारे लड़के लड़के आए थे, तो उनमें से ये लोग आए हैं, उन सबको पीछे डालते हुए। तो मेरे ख्याल से ये सब लोग बेस्ट है। वो फिल्म देख के आपको पता चलेगा। 23 तारीख को पता चलेगा। 23 तारीख को पता चलेगा। अच्छा, आप सबका तफरी मोमेंट कोई कॉलेज डे का एक मोमेंट बताइए सब लोग। आप एक एक मोमेंट बताएंगे ना तो शाम हो जाएगी। इनके मोमेंट बहुत लंबे होते हैं, वैसे नहीं होता है हैप्पी ब्रिलियंट, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाले। ये मूवमेंट बहुत इनके बड़े बड़े लंबे लंबे हैं। आराम से इनसे इंडिविजुअल इंटरव्यू लीजिए और इंडिविजुअल इनको आर्टिकल दीजिए, फिर बताएंगे आपको। Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. And we've all loved the trailer, sir. यही बोलना चाहेंगे. And we're looking forward to the music because मुझे एक ऐसा टिप मिली है कि म्यूजिक और तोड़ फोड़ होने वाला है. So all the very best to you. Thank you so much. Thank you. And before we wrap up the afternoon, I would request the producers to hand over this token of thanks to our chief guest, Mr. Subhash Ghai.
बहुत एक्साइटेड है एंड पॉजिटिव भी है। एक्साइटमेंट ज़्यादा अच्छी बात ये है कि हमारी जो फिल्म है ना वो अभी ऐसी तफरी मचाने वाली है ना बहुत हिंदुस्तान में, तो जो वैसी तफरी कभी नहीं मची है। फिल्म बिल्कुल अलग नहीं है कुछ भी। जो हमारे हिंदुस्तान में हर कॉलेज में जो मस्तियाँ तफरियाँ होती है ना बिल्कुल वैसी तफरियाँ हैं। और जो लोग देखेंगे ना जब रिलेट करने वाले हर एक कैरेक्टर के साथ हर एक सीन के साथ, और वो बोलने वाले हैं भाई यार जब मैं कॉलेज में था ना से 20 साल पहले तो मैं ऐसे ही किया। लोगों ने कॉलेज के अंदर फिल्म बनाई है लेकिन कॉलेज के लिए फिल्म नहीं बनाई है, तो ये हमारी कॉलेज के लिए फिल्म है और इंडिया के सारे तफरीबाजों के लिए वी आर कमिंग। वो The best part would be वो लोग फिल्म देखने के बाद पहली बार वो लोग दिल से चाहेंगे कि हम कॉलेज जाएं। और अपने पुराने दोस्तों को जिनको भूल चुके हैं उनको वापस फोन घूमेंगे। अरे हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, वापस दोस्ती हो जाएगी। फोन घूमेंगे सबको। फिल्म में सबसे ज्यादा शरारत सबसे ज्यादा जो डायरेक्टर हमारे डायरेक्टर बहुत शरारती, बड़े शरारती गॉड ऑफ तफरी। और सबसे पढ़ाकू मैं था, इतनी पढ़ाई करी है आज तक पढ़ाई कर रहा हूँ। पहले दिन की याद, जो पहले दिन शूट पे गए थे हम लोग, तो वो बहुत ही हम सबके लिए कितना एक्साइटिंग था वो, और सबके लिए मतलब बॉलीवुड में फर्स्ट डे था तो वो मोमेंट कभी नहीं भूल पाएंगे। जो फर्स्ट क्लैप था, उसके बाद सेकंड डे, और उसके बाद थर्ड डे, फोर्थ डे, पूरी जर्नी नहीं भूल पाएंगे। कभी भूल नहीं पाएंगे। जो हमारी तफरी है वो कभी नहीं भूल पाएंगे। Every moment is the best moment. No means No. It's a must film. It's a must watch Topic, film. great social topic, and सबको ये फिल्म देखनी चाहिए, especially for Indian men. Go and watch. No, and women. Women also. Indian people. Everyone. Everyone in India. Everyone should watch it. My suggestions. Please guys go and watch this film with your friends so that you easily connect to all the scenes in the film and all the characters in the film. And Relive your life and relive your college. करो तफरी। तफरियों में जियो। Today is a तफरी। This Friday. हम गए हैं कॉलेजेस में, हर कॉलेज में हम दिख रहे हैं, हर कॉलेज वाला हमको जानता है इन दिनों। हर कोई कनेक्ट कर पा रहा है, हर कोई तफरी कर रहा है। पढ़ने वाले बच्चे भी तफरी करना शुरू कर देते हैं हमारा ट्रेलर और प्रोमो देख के। ओके 5, 6, 7, 8 मीठी सी है कभी कभी थोड़ी सी चटपटी बेफिक्र जिंदगी मस्ती में डूबी हुई जिए लम्हे आए न ये दोबारा ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ लाइफ इज लाइक अ गुब्बारा उड़ने दे यारा उड़ने दे यारा डेज ऑफ तफरी तफरिया जिंदाबाद। Oh yeah. Couple of reasons because Rashmi Sharma is my producer for my serial Safiya, and I've come to wish her. Though she doesn't need any wishes as such because Pink is rocking the world everywhere. Pink is doing so well, and it's one of the brilliant films recently made in recent times. I think this is one of the best films, and I think Days of Tafri, the original version, Chillo Devas also was fantastic film. So I assume that Days of Tafri will do equally well, and I've come to wish her, and she's been so successful on television. She's done all super hit shows, and I think she's got the right formula to make films, and the Pink has proved that, and I think Days of Tafri will surely do well. So all the best to Rashmi Sharma Telefilms, all the artists and the crew. Hope it does really well. Okay, apart from this, Bachchan also tweeted about Days of Tafri. He appreciated Tafri, Days of Tafri. Mr. Bachchan tweeted about it. Correct. How proud moment is for Mr. Bachchan himself tweeting and wishing him all the best? I think Mr. Bachchan is
is a god for the actors. What else I can say? He is amazing. He is the best, and he's a icon. And I think Mr. Bachchan tweeting it, I think it's a blessing for all these newcomers and for Rashmi Sharma Films. And I also wish them very, very well. I wish this film does very well, and all the kids they do well in the future. Days of Tafri, I mean, everybody has those kind of moments in life at one point of time or the other, and people will relate to it. Everybody, I think I read in papers also, a lot of senior actors have shared the experiences of Tafri days. So I think we all relate to Tafri days somewhere or the other. Sorry? I am very happily and very satisfied in doing Sathiya, Saath Nibhana. Star Plus, it's the #1 show today. And I am also doing a Gujarati film. And there is one Hindi film pipeline. So slowly things are moving. And I am also moving with the flow. Not thinking too much, not making decisions out of the blue, but just going with the flow. Thank you so much. मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ फिल्म देखने के लिए। इसकी मेन वजह है कि मैंने ये गुजराती में देखी हुई मेरी फेवरेट पिक्चर थी छेल्लो दिवस, और ये गुजराती के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है क्योंकि पहली गुजराती की जो सुपरहिट फिल्म थी वो इतनी जल्दी हिंदी में बन गई और रिलीज़ हो रही है। तो ये बहुत ही बड़ा मोमेंट है, बड़ा दिन है गुजरात के लिए और गुजरातियों के लिए प्राइड मोमेंट ऑफ प्राइड है। और रश्मि जो कि हमने टेलीविज़न से जहाँ शुरू किया और पिंक जैसी पिक्चर अब भी सुपरहिट हुई है और वेरी सून नेक्स्ट वीक ये पिक्चर है। तो देयर आर लॉट ऑफ एक्साइटिंग मोमेंट्स एंड एक्सपेक्टेशन और मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ वो कॉफ़ी वाला सीन देखने के लिए। केडी इज़ अ वेरी 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 टैलेंटेड डायरेक्टर। उनकी जो किरदार की सूझ है मैंने बहुत कम लोगों में देखी है। तो आई एम रियली एक्साइटेड वेटिंग टू वॉच दिस फिल्म, वेरी हैप्पी टू बी हियर। मैं कॉलेज के ज़माने में बहुत ही नोटोरियस रहा करता था। तफरी किसने नहीं करी है कॉलेज के दिनों में। तो मेरे कॉलेज के ज़माने का अगर मैं इंसिडेंट बोल सकता हूँ तो मैंने हिंदुस्तान में हर कॉलेज में आज के दिन में जो एक दिन मनाया जाता है वो ट्रेडिशनल डे, देशी डे, जहाँ पे लोग साड़ी चूड़ीदार वगैरह पहन के आते हैं। फॉर्चुनेटली मैंने 1984 में जब मैं जीएस था नरसिंह मोहन जी कॉलेज पार्ला में मैंने इंट्रोड्यूस किया था ये कि भाई मैंने पहली बार ऐसा किया। मुझे पता नहीं था इतना सक्सेसफुल हो जाएगा, जहाँ पे लोग हाथी पे आए थे, बैलगाड़ी में आए थे और हम ऐसे चौकन्ने हो गए थे, बाप रे क्या रिस्पॉन्स है। और हमारी कॉलेज के बाद इतना ट्रैफिक जाम हो गया था तो प्रिंसिपल ने मुझे बोला था मैं अब भी आपको रस्टिकेट कर दूंगी, ये कैंसिल करो आप ये दिन। और तब मैंने बोला मैडम ये याद रखिएगा, ये आज यहाँ से फैलेगा। तो मुझे लगता है कि जो भी एक ऐसी चीज़ क्रिएट होती है जो लाइफ टाइम रह जाती है, तो ये देशी डे, ट्रेडिशनल डे मैंने कॉलेज में क्रिएट किया था, आज भी चल रहा है। तो मैं ये विश करता हूँ कि तफरी भी लोग सालों साल तक इसी तरह याद करें और याद रखें।
My pleasure. My best wishes to Rashmi, Anand Pandit and KD and the entire gang. छेल्लो दिवस से भी बड़ी सक्सेसफुल जाएगी ये फिल्म हिंदी में तफरी. बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट आई थिंक आज शब्दों में नहीं हम कह सकते, हमारे रिएक्शन से आपको पता लगेगा. इतने महीनों की जो मेहनत है आज फाइनली वो कहते हैं रिजल्ट डे है. सो वी बोथ आर वेरी एक्साइटेड. यूथ सेंट्रिक फिल्म है. आपने देखा होगा कि करीब 500 बच्चों ने एक साथ सेल्फी लिया और उनको बहुत पसंद आई है. और आप जानते हैं कि इंडिया इज़ यंग इंडिया. 15 से 35 साल के बीच में ज़्यादातर लोग हैं. उनके लिए ये हमने फिल्म बनाई है और इट्स एब्सोल्युटली अ फन फिल्म. जो कॉलेज की जर्नी होती है बच्चों की, वो कॉलेज की जर्नी के ऊपर बनाई है. ये एक्चुअली पहले गुजराती में बनी थी कॉल छेल्लो दिवस. उसकी ये ऑफिशियल रीमेक है और उससे ज़्यादा हमने इसमें प्रोडक्शन वैल्यू दिया है. Okay, my question to the producer. After the grand success of Pink, now you're coming to Days of Conflict. Are you nervous? Tell me expectation from critic, from media, from audience. सी फर्स्ट ऑफ ऑल पिंक एक अलग सब्जेक्ट है और डेज ऑफ तफरी एक अलग है. दोनों में जो कॉमन पॉइंट है वो है रिलेटेबिलिटी. जैसा आनंद जी ने कहा कि डेज ऑफ तफरी हमें यूथ सेंट्रिक फिल्म है, हम इमीडिएटली इस फिल्म से कनेक्ट करते हैं. तो आई थिंक मैं नर्वस हूँ डेफिनेटली, जितनी नर्वस मैं पिछले वीक थी, क्योंकि क्रिएटिवली हमने अपना बेस्ट किया है. ना ऑडियंस को डिसाइड करना है. इस बात के लिए क्या कहेंगे? आपकी उम्मीदें ज़्यादा हो जाती हैं जब आप कोई बहुत कामयाब फिल्म दे देते हैं, उसके बाद लंबा वक्त. देखिए मैं ये कहना चाहूँगी कि दोनों फिल्म की अपनी अलग कहानी है और जितनी मेहनत उसमें की है इसमें भी हमने उतनी मेहनत की है. और मुझे लगता है कि हम अपना क्रिएटिव बेस्ट दे रहे हैं. आई थिंक वो प्रेशर के साथ हम क्रिएटिवली शायद उतना अच्छा परफॉर्म ना कर सकें. तो हमने अपना बेस्ट दिया है तफरी में और तफरी डेफिनेटली यूथ के साथ कनेक्ट करेगी. इसमें तफरी में सब नए स्टारकास्ट है, डायरेक्टर नए हैं, सब लोग नए हैं. तो आपको एक फ्रेशनेस देखने मिलेगी और ये इसका और दूसरी फिल्म का साथ में कंपैरिजन नहीं हो सकता है. और मेरे ख्याल से इसको स्टैंड अलोन ही आपको देखना चाहिए. तो आप जब कोई भी यूथ की फिल्म, कॉलेज की फिल्म देखेंगे ना, उसके साथ में आप इसको कंपेयर कर सकते हैं. एंड आई एम श्योर जो यूफोरिया देखा है ऑलरेडी 3 ऑडिटोरियम में बच्चे जब बाहर निकले फर्स्ट हाफ से, तो उससे ही आपको पता चलेगा और उससे हमको ज़्यादा एनकरेजमेंट मिल रहा है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत मुश्किल से नजर आते हैं आप कहीं पे भी. व्हाट इज द रीजन यू आर हियर? हम आनंद पंडित की वजह से आए हैं, बिकॉज आनंद पंडित इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ आवर्स. बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत तफरी वाले दोस्त हैं और नीयत बहुत साफ़ है. जो भी काम करते हैं बहुत दिल से करते हैं. सर आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये बहुत अच्छा बोलता है. मैं ये मेरे लिए भी बोल रहा है. हम हर पिक्चर देखते हैं थिएटर में जाकर. फ्राइडे को परसों 3 बजे का शो देखते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं रात के प्रीमियर्स में. मतलब जाते ही नहीं है. ये पहली बार आए हैं आनंद के लिए. थैंक यू सर. और आनंद को मैंने कहा भी पहले कि हम आ नहीं सकते क्योंकि हम आज जाते ही नहीं हैं. बोला बस क्या इतनी तफरी में? बोला नहीं आपके तफरी के लिए आ जाएंगे. थैंक यू. यूथ याद क्यों आते हैं? यूथ अभी भी है हम. आप लोगों को याद आती है तफरी में जब आप कॉलेज में रहे हो, स्कूल के वक्त में? ये पब्लिकली ये मत पूछो. हमारी तफरी कुछ और होती थी. या अकेले में मिलेगा बताएंगे. चलो क्या कहना चाहेंगे? हाल ही में रश्मि ने एक फिल्म दी पिंक और उसको दुनिया ने सराहा. अब डेज ऑफ तफरी लेके आ रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और एक अलग तरह का सब्जेक्ट है. अगर मैं इसकी बात देखिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हम पिंक की बात ना करें, आज सिर्फ तफरी की बात करें. क्योंकि मेरे दो लिए कंपेयर नहीं करिए प्लीज. आज मेरे लिए तफरी वाला तफरी का दिन ही है. पूछिए, जो कुछ मैं पूछिए प्लीज. तो आज पूरा कंसंट्रेशन फोकस आप तफरी पे रखिए. पिंक में हम और आप एक सेपरेटली अच्छे से बात कर रहे हैं. आप तफरी
डेज ऑफ टफरी, पहले तो टाइटल ही बहुत कमाल का है, वी लाइक द टाइटल वेरी मच। तो उसका टाइटल ऐसा है कि यूथ जो है आज की, वो ये टाइटल सुन के डेफिनेटली 100% पिक्चर देखने जाएगी, क्योंकि उनका जो पब्लिसिटी का तरीका है, जो यंगस्टर लड़के लोग हैं, यंग लड़के लोग हैं, कॉलेज स्टूडेंट है, आई थिंक वो पब्लिक बहुत लाइक करेगी, हमारी ऑडियंस जनरेशन आज की बहुत लाइक करेगी। और जो ओरिजिनल जो गुजराती में बनी थी छिल्लो दिवस, तो सब जानते हैं कि इट वॉज ए सुपर हिट, वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर फिल्म, उसी से ये फिल्म बनी है। तो सब ये जानते हैं कि भाई मीडिया से में, फिल्म से में, तो अगर वो फिल्म चली थी तो ये भी इंशाल्लाह ज़रूर चलेगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो यही नहीं कि यूथ देखे, सब देखे, आज हम लोग भी देखेंगे तो शायद हम नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे, हम हमारा भी ज़माना याद करेंगे कि कॉलेज में क्या किया करते थे और कैसे करते थे, वो ज़माना अलग था, आज का देखते कि क्या यूथ करते हैं। ओके, जैसे आपने कहा नॉस्टैल्जिक हो जाएंगे, कुछ याद आते हैं आपके तफरीह के दिन जब आपने कॉलेज बंक मारा हो? ये पिक्चर देख के बहुत सारा याद आएगा हमको, याद आएगा, हम लोग रिकलेक्ट करना चाहते हैं। ओके, ट्रेलर प्रोमो देखा आपने क्या फिल्म? हाँ जी, 100%। कितना अच्छा लगा? देखो, सब पंचीज है, गैग्स है, सब देख के बहुत अच्छा लगा। जो यंग से अच्छे गैग्स है, पंचीज है, एंड डेफिनेटली people would like to go have a popcorn and enjoy with their family, entire family. मेकर्स को क्या कहना चाहेंगे? We all the best. Yeah, we all the best to Mr. Anand ji and Rashmi. Thank you. Yes. Thank you so much. Thank you. थैंक यू सर। जब हम टाइटल का नाम लेते हैं, आपको अपने दिन कितने याद आते हैं, चाहे स्कूल के हो, चाहे कॉलेज के हो? जितनी मस्ती स्कूल और कॉलेज में की है वो सारी फ्लैशबैक में चलती है। इट्स लाइक वो एक जो मस्तियाँ जो हमने की है, जो, और मैं हमेशा एक बैक बेंचर हुआ करती थी क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा थी तभी भी। तो हाँ, बेसिकली बैक बेंचर्स जो होते हैं वो बहुत मस्ती करते हैं। आई एम हियर फॉर डेज ऑफ तफरी एंड Oh, you mean who invited me here? Oh, Mr. Anand. Mr. Anand himself invited me. Okay. जब हम डेज ऑफ तफरीह का सीधा ट्रेलर देखते हैं। I wasn't in town actually because I had my family come from state, so I was busy with them for almost 6-7 days. So I wasn't like, मतलब ना कोई contacts थे क्योंकि मैं ऐसी जगह गई थी जहाँ पे कोई भी cellular network नहीं आता है. So I've just come back yesterday and. I just met you and I've told you. So yeah, there are 2 films down the pipeline and I'm shooting for one which is called Ram Ratan right now, and another film which is tentatively titled as Rahi Chala Chal. It's directed by Mr. Rohit Nayyar. I can't reveal that right now. मैंने बार बार देखी, फिर पिंक मैंने नहीं देखी क्योंकि मैं थी नहीं पिछले हफ्ते यहाँ पर। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, द मिनट आई वॉक इनटू दिस एरिया आई वाज लाइक मुझे पिंक देखनी है, सो होपफुली आई विल सी इट टुमारो। See, social media is something which is a direct connect with your fans, right? तो अगर कोई आपको ट्वीट करता है या somebody is writing back to you, you can give them instant replies. So that's how it works, and like your fans feel more connected. But Bollywood stars के बीच में क्या एक friendship bond create हो जाता है because of social media? एक picture and photo on Instagram पे आपको लगता है and becoming friends? फ्रेंड्स, आई फील जितने भी लोग होते हैं वो सारे दोस्त होते हैं। इंडस्ट्री में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। सो दैट्स हाउ इट इज़। आई मीन, हाँ, न्यूज़ आते रहती है कि इनका इसके साथ ये है यार, उनका उसके साथ वो है, बट नोबडी रियली नोज व्हाट द रियल स्टोरी इज़। सो इट्स यू पीपल हु कम आउट विद द स्टोरीज एंड गिव इट अ डिफरेंट डायमेंशन। सो दैट्स अबाउट इट। थैंक्स। भैया, यूथ के डेज तो अभी भी है। Don't go by the salt and pepper. Yeah, actually मैंने promos देखे फिल्म के and it's looking very good and the comedy, the dialogues मुझे बहुत अच्छे लगे। थोड़े naughty हैं dialogues, लेकिन I think
they are within their limits. So yeah, I'm expecting a lot out of the film. What are you expecting from the movie? Are you looking forward to it? See, I expect a lot of fun, a lot of comedy, some kick-ass dialogues, and yeah, the songs are also looking good. So yeah, overall it's जो मुझे समझ में आया, दोस्तों की स्टोरी है, कॉलेज स्टोरी है, यूथ ओरिएंटेड है. So I would call it, it's more like a bromance. So far so good. अब फिल्म देखते हैं, I'll tell you. Yep, thank you. It sounds very interesting, so really excited to watch it. I'm a movie freak, so yeah, really excited to watch this movie, and especially with Anand Bhai. We stay in the same building, so try and watch all the movies of Anand Pandit. So he's a great guy, and I'm sure it will be a great movie with a lot of newcomers. So it's Abhi, I'm talking after this is before. I haven't watched it. No, so yeah, it's typical college life, but let's see. I mean, Anand Bhai have said there is a lot of surprises as well, so it's a fun-loving movie. So देखने के बाद बोल सकता हूँ मैं. Yes, really excited because apparently there's that World Cup catch which I came to know जब धोनी भाई मूवी के बारे में बात कर रहे थे तो कैच के बारे में बात कर रहे थे, किसी ने पूछा था. तो I'm really excited to watch MS Dhoni as well because he's such a great captain. Plus इतनी अच्छी लाइफ स्टोरी बन रहा है, तो really excited to. I would love to be there to watch the movie. Would it be very special for you to watch the movie, especially when you have played with Dhoni and you have, like, he has been your captain now? How was the experience? Yes, it's a great experience. I was very fortunate enough to play under Dhoni Bhai and Rahul Bhai. So I will surely rate him one of the best captains I've played under. So and I was fortunate enough to be in the 2007 World Cup as well as in 2011 World Cup. So it makes it very special for me, especially when the movie is out. So I really wanted to see how what's happening in the movie, and it's all about Dhoni Bhai. So I was. I did speak to Sushant when he was training at a couple of gym sessions. So even he said it's all about, you should watch it. A lot of surprises are there as well. So looking forward, but wishing Tafri the very best, and I hope this movie does really well. मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस से मुझे कॉल आएगा. जब मेरे कास्टिंग डायरेक्टर मिस्टर शागिर ने मुझे कॉल किया और बताया कि इस तरह का एक कैरेक्टर है तो आपको करना है, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई बिकॉज कॉमेडी इज़ माई पैशन. अभी तक मैं जितने भी रोल किए हैं वो अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स निभाए हैं, बट कॉमेडी मैंने फ़र्स्ट टाइम किया है. अलग मैं थिएटर से ताल्लुक़ रखती हूँ, 84 से मैं थिएटर कर रही हूँ, बट इंडस्ट्री में फिल्म में या जो इस तरह का किरदार है वो पहली मर्तबा करने को मिला है और बहुत ही अच्छा लग रहा है ये किरदार निभा के. एक अलग किस्म का लुक भी टोटली अलग है. मज़ा आएगा इसको निभाने के बाद. अमिताभ सर ने ट्वीट किया है इस फिल्म के लिए, तो हम कितने एक्साइटमेंट है, कितना मतलब प्रोत्साहन मिलता है अगर कोई बड़ा स्टार है, बॉलीवुड का महानायक है जो ट्वीट कर रहा है, कितने प्रोत्साहन होते हैं? ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है कि यस हमने कुछ किया है, क्योंकि इतने सीनियर एक्टर जब हमें प्रोत्साहन देते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है. अपने आप को प्राउड भी फील होता है कि यस हम भी इस किस्म के काम का हिस्सा बने हैं. थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू प्रोडक्शन हाउस. थैंक यू. तफरी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से अबाउट आनंद भाई. जब हम लोगों ने अपना फिल्म बिजनेस शुरू किया इन 1954 दादा, वी वर ऑल्सो इनटू कंस्ट्रक्शन. And Anand Bhai is again come. He's always given shelter to a lot of people in the industry, and now he's come with a lot of entertainment. And ये उनकी फेवरेट स्क्रिप्ट है. पिछले 2 साल से मुझे बता रहे कि हाउ इज इट प्लानिंग, जब से गुजराती फिल्म रिलीज हुई. एंड वी होप एंड विश दैट आनंद भाई इज सक्सेस इन दिस फील्ड ऑल्सो. तफरी एवरीबडी वांट्स अ तफरी इन लाइफ, एंड हम आज वी ऑल टचिंग 50, तो वी मिस दोज डेज जब हम लोगों ने स्कूल और कॉलेजेस में तफरी की थी. एंड इट इज़ रिविजिटिंग योर पास्ट. थैंक यू सर. थैंक यू. मैं वैसे भी मैंने कॉलेज और स्कूलों के दिनों से कभी लौट के आया ही नहीं. मैं हमेशा रोज़ उसे याद करता हूँ. दिन में एक बार तो ट्रैवल करता है, और जब डेज ऑफ तफरी देखी तो फिर सारी तफरी याद आ गई, सारे कॉलेज के दिन याद आ गए, और यकीन मानिए मैं फिर से उन दिनों में पहुँच गया.
जहाँ मैं था। ऐसा कौन सा लम्हा आपको शेयर करना चाहिए हमारे मीडिया के? यार कॉलेज में पढ़ाई के अलावा सब कुछ शेयर किया, ऐसा कोई मतलब कॉलेज के बाहर वो जो घुसने का गेट था वहीं बैठे रहते थे और सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते थे। एग्ज़ाम आते थे जब गायब हो जाते थे, लेकिन जब कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी सबसे आगे होते थे। भाषण, कविता, ड्रामा, ये वो, लड़ाई झगड़ा, हौताले, माफ़ करना, वो जवानी में सब करते हैं तो हमने भी की। बस हमारे कॉलेज में लड़कियों से तो बात हो नहीं पाती थी, तो बस वैसे ही घूम घाम लेते थे। पिंक को बहुत सराहा जा रहा है, महिलाओं की खुशी में फिल्म है जी। तो आप क्या आपने देखी है फिल्म या? इट्स ब्रिलियंट। मैं अभी रश्मि पवन से बात कर रहा था। इट्स अ ग्रेट एफर्ट। आई मीन हमारे समाज का नज़रिया बदल रहा है और इस तरह की फिल्में सामने आ रही हैं, आनी चाहिए, क्योंकि नारी शक्ति को लेके और निश्चित तौर पर फिल्म सिर्फ मनोरंजन ही नहीं है, फिल्म उसके अलावा समाज के लिए एक संदेश भी है, तो इस तरह की फिल्मों का आना बहुत लाजमी भी है, ज़रूरी भी है। थैंक यू सर। तो ये पिक्चर बहुत ज़रूरी है चलना, बिकॉज ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूसर्स बनने वाले हैं। मैंने इनको ही बताया कि इस साल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर बने और मुझे लगता है ये पिक्चर बहुत अच्छी है। गुजराती में बहुत बड़ी हिट हो चुकी है, हिंदी में बहुत बड़ी हिट करी है। मैं चाहता हूँ कि ही शुड एंटर इन द फिल्म इंडस्ट्री। ऐसे आदमी अगर इंडस्ट्री में आए तो हम लोग का इंडस्ट्री का भला हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं? करेक्ट है। नहीं, सही बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। वी नीड पीपल लाइक दिस। हाँ, क्योंकि सिंसेरिटी, प्रिंसिपल, डिसिप्लिन बहुत आ जाएगा। वाशु जी, उसके अलावा क्या कहना चाहेंगे? जैसे आप कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है, या देखिए ऐसे लोगों को सिर्फ एक चीज़ का सपोर्ट चाहिए होगा, एक आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए। ये दो सपोर्ट मिल गए ना। जैसे मैं 94 में पहली पिक्चर बनाई थी कूली नंबर 1, आज मैं देख रहा हूँ सामने आनंद जी खड़े हैं, तो 20 साल बाद जो मैं 25 पिक्चर बना, ये 50 पिक्चर बना ले, इतना ही फ़र्क है। ओके वाशु जी, आपको कुछ इट साउंड लिटिल ऑड, लेकिन आपको अपनी तफरीह के कुछ दिन याद आते हैं कॉलेज के? कुछ तो अपनी मस्ती की होगी। मैं पढ़ा लिखा नहीं, अंगूठे छाप आदमी हूँ, तो तफरीह जो भी तो कहीं होगी कहीं ना कहीं। ये देखिए, तफरीह हर आदमी हिंदुस्तान में करता है, कोई छोड़ता नहीं। हर एज में तफरीह होती है, इस उम्र में भी लोग छोड़ते नहीं हैं, तफरीह चलती रहती है। बट ये तफरीह जेन्युइनली बहुत अच्छी, बिकॉज इसने प्रूव करके दिखाया गुजरात में कि क्या है ये। अब ये ऑल ओवर इंडिया में दिखाएगा। दिस इज प्रूवन हिट। थैंक यू। कितने एक्साइटमेंट है आप फिल्म देखने आए? बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ ये हमारे आनंद भाई की फिल्म है और मैं बहुत खुश थी क्योंकि जब मैं ट्रेलर देख रही थी, पिंक देख रही थी, तो उसका ट्रेलर मैंने देखा और जो लोगों में उत्सुकता थी और जो तालियां और सीटियां बजी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। और मैं अपने हस्बैंड के बगैर कहीं नहीं जाती हूँ, लेकिन अपने भाई के लिए आई हूँ। मैम, कुछ अपना कॉलेज या स्कूल के कुछ आप शेयर करना चाहिए? आप अगर बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा? अब शादी वादी सब हो चुकी है, कहाँ से बोल सकते हैं? मैडम, आपने पिंक देखी है, क्या पसंद आया पिंक में? आप कुछ बता पाएंगे? पिंक बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत बढ़िया तरीके से बनाई गई थी और सारे किरदारों ने बहुत अच्छा काम किया और उसकी प्रोड्यूसरनी भी बहुत ही होनहार है। सो आई एम श्योर कि इस फिल्म में भी बहुत हम लोग 4 चांद लगा देंगे पब्लिक इसको। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सर, कितने एक्साइटमेंट है आप? कुछ बताइए आप। हम बताएं? देखिए, हम आए हैं मिस्टर अरुण पंडित की वजह से। उन्होंने हमें न्योता भेजा कि एक यंगस्टर्स की फिल्म है और मिस्टर पंडित साहब, ओके, ही इज ऑलरेडी इन, ओके, so Mr. Anand Pandit was good enough to invite us this evening and I think हम जो देखने जा रहे हैं, जो फिल्म देखने जा रहे हैं, डेज ऑफ तफरी, एक मज़ेदार फिल्म होगी ऐसे लग रहा है उसके पोस्टर्स से और जो खबरें भी हैं। तो मैं मेरी तरफ से दुआएं भी हैं और बेस्ट ऑफ लक एज दे से कि बहुत बड़ी हिट हो जाए और सारी टीम को, मिस्टर अरुण पंडित एंड ऑल द डायरेक्टर, टेक्नीशियंस, ऑल द एक्टर्स, यंग एक्टर्स, they have must have worked very hard. I believe it's the remake of a trilogy. That's, by the way, I've seen that, so it's got to be a good film. I enjoyed the original
So I'm sure this will also be a wonderful film. I wish it all the best. थैंक यू देखने के लिए। देखिए इधर है, मैं इधर आए हैं इसीलिए क्योंकि एक्साइटमेंट है, फिल्म की इतनी अच्छी वाइब है और मुझे लगता है आजकल यंग फिल्म और जो यंगस्टर्स को जो उनकी डेज रिप्रेजेंट करती है लोगों को बहुत पसंद है क्योंकि हमारा ऑडियंस मेनली यंगस्टर है आजकल। एंड आई थिंक रश्मि, आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू, आपकी लास्ट फिल्म पिंक भी बहुत धमाल कर रही है हर जगह। सो आई होप आपका गुड लक विल कंटिन्यू ऑल थ्रू। थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ जो दिल से फिल्म बनती है, प्रोटोटाइप नहीं बनती है। और इस फिल्म की ये वाइब है कि उन्होंने एक बिल्कुल फ्रेश आइडिया लिया है और फुल इंथुजियाज्म के साथ फिल्म बनाई है। So I'm really looking forward to it and I think our youth is going to make it rock. मैम जैसे कि आप पिंक के बारे में बात कर रहे थे, क्या पसंद आया पिंक में? अमिताभ सर का एक्टिंग क्या पसंद आया आपको? देखिए लेडीज़ की रिप्रेजेंटेशन, मैं एक्चुअली आउट ऑफ इंडिया थी और जहाँ जहाँ मैं गई मैंने फिल्म की इतनी तारीफ़ सुनी। अभी लास्ट वीक मैं दुबई में थी, उससे पहले श्रीलंका में थी। आई वाज फॉर लास्ट 1 वीक, तो आई वाज हियरिंग सच वंडरफुल थिंग्स। सब मुझे कहा डोंट मिस दैट फिल्म। सो दैट इटसेल्फ इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट आई मस्ट से कि लोगों ने इतनी पसंद की है। और रश्मि जी के साथ मैंने कभी हाल में सीरियल में भी काम किया है। उसके बारे में मैं कहना चाहूँगी, इन्होंने मेरे बहुत ही फेमस शो संतोषी माँ में बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्राइडेज को इनके क्लिप्स आती हैं जो लोग इतना अप्रिशिएट करते हैं और मेरे फ्राइडे के एपिसोड बहुत ज़बरदस्त हो गए। और सब मुझसे पूछते हैं कि आप वो इतनी शुद्ध हिंदी कैसे बोलती हैं। इट्स बीन अ वंडरफुल एसोसिएशन एंड गुड लक टू द टीम। थैंक यू मैम फॉर गिविंग योर टाइम। Sunny, how are you? Really good to see you over here. Hello, how are you? I'm good. Tell us, have you seen the trailer of the film and what do you think about Days of Tafri? मैंने अभी देखा नहीं है, but I'm looking forward to it, which is why I'm here. And मैंने अभी सुना that I got the meaning of tafri, which is to have, what is it? To have fun, to go out, yeah, to do, I guess masti for short. So I'm looking forward to it. शर्मन, डेज ऑफ तफरी, आपको अपनी तफरी के दिन कितने याद आते हैं, चाहे वो कॉलेज की बात हो या स्कूल की बात हो? डिड इट रिमाइंड यू डेज ऑफ तफरी? हम सुनते हैं तफरी लफ्ज़, द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ, डेज ऑफ तफरी कॉलेज स्कूल के दिनों को कौन भूल सकता है। और मेरे खास करके सम पीपल हैव बीन अनफॉर्चुनेट समटाइम्स बट आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट। आई हैड ग्रेट टाइम इन माई स्कूल एंड कॉलेज बोथ and I've seen the trailer of this film and it's looking absolutely stunning. It's adapted from a very successful Gujarati film which I'm aware of. So I'm really looking forward to watching the film. ओके सनी, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं फिल्म से? What are you expecting from the film? Just by the title, to just have fun and watch a film. And from what I've heard, this is a film for, you know, youngsters. There's a lot of youngsters inside the movie theater right now, and I heard they're taking the largest selfie. What is it? Yeah, with 500 people. 500 people selfie. Yeah, with 500 collegians. Okay. So premiere was with 500 college students. And what's the camera? I want to know. Just a regular selfie. That's lovely. Regular selfie. On the red carpet. Okay, how good it is you getting independent makers like Rashmi and Anand? You know, It's brilliant. I hope many more such independent filmmakers come in because the passion and the pride that they have for the product becomes very crucial for at least actors such as me, and I'm sure there are many, all the actors possibly feel this way. You know what they bring, what we bring to the table in terms of passion and wanting to really make a good film out of it. Individual producers, I think, will do the same, and that works very well for the film. Sunny, your view on that? I think when a filmmaker comes into any industry, a producer comes into the industry, they have to know exactly what they want to do. And I believe that Mr. Anand Pandit knows exactly what he wants. And this goes back for a few films that he's released, and they've all done well. So it goes to show that, you know, when you know exactly what your market is and what you want to accomplish with it, those are the types of producers we need. Okay, Sharman, the last question to you: what happened in professionalism? Was there in the pipeline? What's happening with professionalism? What's in the pipeline? There's a film called Vajah Tumo. It's being produced by T-Series, an individual producer. 2nd of December it's releasing, and there's another film called Tom, Dick and Harry. It's a sequel to the first part, and we've just about begun shooting about 15 odd days. Next year sometime, April, May. I have a question for both of you. Social media these days has become a very common method to promote films and all. So I just want to like, does it help if a star is using social media to connect with his fans, and how profitable is it for them to promote? I personally don't think so. I'm not a social media kind of a person, and I believe that if social media
media was to make it, and there are many of people out there with a huge following, and sometimes their films don't work too. So I think it's finally the content. The people are kind of sniffing the right kind of film, and then they are willing to spend that serious bucks that they're spending for the movies, and they're taking their time, waiting, gauging the film. And actually, for me, sometimes it's just the first trailer, whether it hits the right note or not. They decide at that very point whether they're going or not. But social media has also felt like there's a lot of... I'm not fighting with the social media guys. Jio, maze karo. I believe I would be the complete opposite of you. I believe I'm a product of social media, and social media has helped me to be here in India actually, and it's helped me to reach out to a lot more people than what I expected. So, you know, with the youth, with people, and getting your voice heard, you know, because sometimes you don't get your voice heard, and that's, you know, a good platform to do it. And do you think like stars are bonding also because of social media? Because they take a selfie and they post it on Instagram. So do you think the friendships are also growing in the industry because of that? That's what आपसे जानना है. मैं बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, मेरा जवाब तुम जानते हो. Stars के बीच. See, I'm an introvert kind of a person. I guess it depends on the personality also. I have things to say, but I don't know. I feel not the right opportunity, right platform. I believe that's the time I would want to speak up. Otherwise, I'm not that kind of a person, as in like an extrovert who likes to, you know, talk about his life and his thoughts and his ideas and his viewpoints. So for me, that's the issue. Coming from another country and entering a world that I didn't know anything about, it's for the complete opposite. No, but I understand. My wife is a great social media person. She loves that. Yeah. So it's, I mean, it's definitely helped me to reach out to people, or people to reach out to me on what you call it, like neutral territory. So yeah, it's helped. शर्मन 3 इडियट्स का सीक्वल बनने जा रहा है. क्या आपसे मिस्टर ईरानी ने कांटेक्ट किया? आप उसमें मुख्य किरदार होने वाले हैं. Mr. Irani would be the right person to answer, but I really hope it happens, and I'm looking forward to it. Sunny ma'am, have you seen the Pink film? Amitabh Bachchan. I haven't seen it just yet. No, I haven't. I've seen it. I think it's superb. It's a really good film. You must watch I'm it. looking It's forward really to well done. I had a great time watching it. What do you like? Everything about it. It is done so beautifully. The direction, absolutely fantastic. The performances, production, great. Watch Pink. Bye guys. Thank you.